कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपना अपना निजता होती है उसकी अपनी, जिसमें कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसके जैसा नहीं हो सकता है। और इसको ही हम स्वधर्म कहते हैं। आपने यूपीएससी का सिलेबस अगर एथिक्स भी देखा होगा तो उसमें भी एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड यही स्वधर्म की बात करता है। तो जब श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म के लिए मर जाना भी बेहतर है, जबकि परधर्म के लिए सब कुछ हासिल करके भी आदमी जो है कुछ नहीं कर पाता है, तो इसके क्या मायने हैं। अर्जुन जो है, आप देखेंगे एक क्षत्रिय है, उसकी सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए हुआ है, और वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और वो कहता है कि हमें शांति चाहिए। तब श्री कृष्ण को लगता है कि ये तो है जो बात कर रहा है शांति की, लेकिन इसका व्यक्तित्व जो है, इसकी जो इंडिविजुअलिटी है, ये तो क्षत्रिय की है, ये कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ये खुश नहीं रहेगा अपनी जिंदगी से। तब ये श्री कृष्ण भगवान ये बात कहते हैं उसको कि अर्जुन जो है, अपनी निजता को पहचानो, अपने स्वधर्म को पहचानो, उसको खोजो, वही तुम्हारा जो है सब कुछ है। और जो तुमको मौका मिला है यह युद्ध, ये स्वधर्म जो है तुम्हारा पूरी तरह से जीने के लिए मिला है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आप देखिए कि हम सब जो हैं, आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि आप देखेंगे कि सफलता के पैमाने अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो वो बहुत सफल है। हो सकता है कि उसके पास वो सब कुछ है जो हम और आप पाना चाहते हैं, लेकिन कभी आप अंदर झांक के देखेंगे तो हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी से वो बहुत नाराज़ है कि मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, मैं जहाँ हूँ वहाँ सुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जो हूँ पीड़ा में हूँ, मैं संताप में हूँ। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि उसने जो है अपनी इंडिविजुअलिटी, स्वधर्म को नहीं पहचाना, और जो है वो वैसे रास्तों पे चला जहाँ पे लोग, मतलब पहचान को, जिसको लोग सफल मानते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि हम किसको सफल मानते हैं, हम खुद को कैसे सफल मानते हैं। तो आप जो है इस तरह की चीज़ों को डे टू डे देखते हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लोग क्यों करते हैं कि जो है हमेशा जो है वो परधर्म, मतलब दूसरे के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। उसकी दो वजह हैं। पहली बात तो ये होता है कि हम जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे समाज में, हमारा समाज एक ऐसा बनाया गया है कि हमेशा हम जो है, बचपन से बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। हर समय ये मतलब ये होता है कि अच्छा बगल वाले ने ये कर लिया, उसने ये कर लिया तुम्हें, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती है कि अच्छा इसको सफल माना जाता है और यही सफलता का पैमाना है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको इज्जत करते हैं, इसीलिए हमको भी वही करना चाहिए। हमने कभी अपने स्वधर्म को जानने की कोशिश नहीं की। तो पहली बात तो यह है कि हम अपने स्वधर्म को पहचान ही नहीं पाते हैं, पहली असफलता तो यही हो जाती है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हम स्वधर्म को क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुस्साहसिक काम होता है, इसमें बहुत साहस चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई बना बनाया मार्ग नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो बने बनाए मार्ग हैं उस पर चलना बेहतर समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे कठिनाई महसूस नहीं होती। उनको वैसा नहीं लगता कि यहाँ पे जो है हम असफल होंगे, वहाँ पे लगता है कि नहीं, लोग इस रास्ते पे चले हैं, पहुँचे हैं, तो हम भी उसमें पहुँचेंगे ही। तो हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरे की कॉपी करने की कोशिश करने लग जाते हैं और अपने हम स्वधर्म से कट जाते हैं। जो हमारा एप्टीट्यूड है वो हमारे अंदर विकसित नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि जो लोग हैं वो उस जोखिम को उठाने के बदले क्या करते हैं, एक बना बनाया ढर्रा पे जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अंदर से, क्योंकि हम अंदर से अगर अलग हैं तो ये हमेशा एहसास होता है कि हमें जो करना था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो है उसको अंदर ही अंदर जो है खाया जाता है। तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व, एक जो कहते हैं कि हाँ एक व्यक्ति है, जो व्यक्तित्व है जिससे मिलके आपको लगे कि नहीं इससे कुछ सीखा जा सकता है, आप कैसे कहते हैं कैरिज्मेटिक व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी, तो वो उन्होंने वही किया ना जो उनको करना था, और इसलिए वो कैरिज्मेटिक बनते हैं और इसलिए वो जो है सफल भी होते हैं और खुश भी होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको कि हम स्वधर्म के रास्ते पे नहीं ले जाते हैं हमें। पहली बात पहचानना और दूसरी बात जो है जोखिम को नहीं उठाना। तो सही बात यह है कि हम पहचाने कैसे, कैसे हम सोचे कि मेरा जो एप्टीट्यूड है ये है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है
कि आपको जहाँ बहुत मज़ा आता हो, जिस काम में आपको जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिसके लिए आपको वक्त नहीं समझ में आता हो सकता है किसी बच्चे को जो है खेलने में अच्छा लगता है तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, किसी को पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकता है, किसी को रिसर्च में अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग में अच्छा लगता है तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये एप्टीट्यूड जो है हमारे अंदर जो है ये हमेशा रहता है, हमारा एक अलग इंडिविजुअलिटी हमेशा होती है, लेकिन समय के साथ हम उसको दबा देते हैं। तो जहाँ भी आपको वक्त का पता ना चले, ऐसा लगे कि अरे हमारे पास तो अभी हमने शुरू किया था, अभी खत्म हो गया समय, तो ये जो है आपका सही जगह जो है आपका यही एप्टीट्यूड है, आपका यही स्वधर्म है। लेकिन अब अगर ऐसे अच्छा लगता है तो उसके लिए आपको जोखिम भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता यहाँ पे बना बनाया नहीं मिलेगा। बना बनाया रास्ता सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो उसी रास्ते पे, उसी ढर्रे पे चलना चाहते हैं। तो स्वधर्म की पहचान करना और स्वधर्म पे चलना दोनों दो चीज़ें हैं। तो आपको ये थोड़ा सा समाज में जोखिम उठाना पड़ता है इसके लिए, और वो व्यक्ति जब आप मिलेंगे, अगर आप वैसे बनेंगे तो आपको जो है अपने जीवन से प्यार होगा, अपने आप से प्यार होगा, और आप खुशियाँ जो है ना बिखेर सकेंगे। आपने फिल्म देखी होगी थ्री इडियट। थ्री इडियट में जो फरहान है वो क्या कहता है, पापा मैं अगर इंजीनियर बन भी गया तो मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। इसका क्या अर्थ है कि उसको ये पता था कि मैं कर तो लूंगा ये किसी तरह से, लेकिन मैं बहुत अच्छा इसमें काम नहीं कर सकूंगा। तो वक्त रहते जो है अपने स्वधर्म को पहचानें और अपने आप को हर चीज़ से हटाएं और जोखिम लेना सीखें और आगे बढ़ना सीखें, जो आपको खुशी के रास्ते पर ले जाए, जो आपके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करे, जो आपको वहाँ ले जाए जहाँ पे आपको होना चाहिए, जिसके लिए आपको बनाया गया है। यही स्वधर्म है, यही एप्टीट्यूड है। धन्यवाद।